हेलो फ्रेंड्स। कैसे हो आप लोग? चलो आज का ना एजेंडा है कि हम सिक्वल माई सिक्वल से टेबल कैसे बनाएंगे माई सिक्वल में। फिर उसमें डेटा को इंसर्ट कैसे करवाएंगे। इंसर्ट करने के बाद हम सिलेक्ट स्टेटमेंट कैसे चलाएंगे, उस डेटा को देखेंगे कैसे। ठीक है। उसमें भी कुछ और फंक्शन हम दिखाएंगे आपको। उसके बाद हमारा है कि सी सैप से माई सिक्वल में कैसे कनेक्टिविटी करेंगे। ठीक है, ये एजेंडा है हमारा। तो चलो पहले उसके लिए ना आप डेटाबेस को ओपन कर लो। यहाँ पे हमने कुछ बनाया था टेबल, इसे आप ख़त्म कर लो। और यहाँ पे ना कमांड होता है क्रिएट करने के लिए टेबल को, क्रिएट टेबल ऑफ ईएमपी। जो भी टेबल नेम है EMP1 हमने डाल दिया। ठीक है। और यहाँ पे होता है कि चलो थोड़ा कैपिटल में लिखते हैं। यहाँ पे कोई केस सेंसिटिव कोडिंग नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी कैपिटल S1 में आप लिख सकते हो, क्रिएट टेबल EMP1। ओके। EMP1 के बाद आप इसमें कौन कौन से फील्ड रखना चाहते हो। मैं ना EMP नंबर रखना चाहता हूँ। EMP नंबर ऑफ व्हाट, इंट टाइप का होगा। और इसे प्राइमरी की रखना चाहता हूँ। प्राइमरी की मतलब एक टाइप का वैल्यू नहीं डाल सके कोई। ठीक है। उसके बाद ई नेम डाल दो आप। ई नेम ऑफ क्या, इंटीजर टाइप है, सॉरी स्ट्रिंग टाइप है ये, तो इसके लिए भैर कैट आता है यहाँ पे डेटा टाइप। भैर कैट ऑफ साइज डाल दो यहाँ पे 20। ठीक है। और यहाँ पे एक सैलरी भी डाल दो, ये भी इंट टाइप का होगा। ठीक है, हमने ये टेबल बना लिया। यहाँ पे ये टेबल को एग्जीक्यूट करो। तो ये टेबल सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। अब इसको हम देखेंगे कैसे। तो यहाँ पे एक कमांड होता है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP। ठीक है। अब इसे सेलेक्ट करो और इसे एग्जीक्यूट करो। लो, ये एग्जीक्यूट हो गया। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, सॉरी EMP1 कर दो। यहाँ पे हमारा EMP1 टेबल है ना, जो बनाया था हमने जो, और इसे एग्जीक्यूट करो। देखो हमारा कोई फील्ड नहीं है, कोई डेटा नहीं है, यहाँ पे फील्ड 3 है जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया है। अब इसमें मैं कुछ वैल्यू डालना चाहता हूँ, तो इंसर्ट इनटू टेबल नेम डाल दो EMP1 ऑफ वैल्यूज ऑफ व्हाट। एम्प्लॉय नंबर है 101 डाल दो। नेम है तो मानी डाल दो। और तीसरा क्या है, सैलरी है तो कुछ भी डाल दो। और इसे सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करो। देखो 1 रो इफेक्टेड। अब सेलेक्ट स्टेटमेंट चलाओ। देखो एग्जीक्यूट करो इसे। 101 मानी, ये डेटा हमने अभी तो ही डाला ही है। हो गया। ऐसे ही दो चार फील्ड और डाल देते हैं। ठीक है। और जैसे इसका सैलरी कर देते हैं हम 30। ठीक है, सैलरी हमने डाल दिया। जैसे इसका नाम डाल देते हैं हम रोहित। इसका नाम देते हैं हम नितिन। और इसका नाम देते हैं हम रोबिन। इसका नाम देते हैं जैसे पवन। हमने ये नाम डाल दिया एम्प्लॉय का। ठीक है। और उसका हम एम्प्लॉय नंबर भी उसका चेंज करते हैं, 2 देते हैं, 3 देते हैं, इसका 4, और इसका हम 5 देते हैं। ठीक है। अब इसे एग्जीक्यूट करो। सेलेक्ट करो और इसे एग्जीक्यूट करो। तो देखो ये अफेक्टेड हो गया, ये रो क्रिएट हो गया। अब इसे आप सेलेक्ट स्टेटमेंट को चलाओ आप। तो देखो इतना डेटा है हमारे पास। देखो हमारे पास इतना डेटा है। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें जिसका सबसे मैक्सिमम सैलरी है ना वो देख लूँ। तो कैसे देखेंगे, तो सेलेक्ट मैक्स सेल फ्रॉम EMP1। ठीक है। इसे सेलेक्ट करो आप। और इसे सेलेक्ट करो, एग्जीक्यूट करो इसे। देखो इसका मैक्सिमम सैलरी ये है। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ ना इसका मिनिमम सैलरी भी निकल जाए। तो मिनिमम सैलरी कैसे निकलेगा, तो मिनिमम सैलरी इसका यहाँ पे मीन लगा दो मैक्स की जगह पे। यहाँ पे आप मीन लगा दो। देखो ये मिनिमम सैलरी बता देगा इस टेबल में सबसे मिनिमम सैलरी किसका है। ये 36 है। यहाँ पे आप सेलेक्ट, और ये हो गया हमारे पास। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे आप सेलेक्ट स्टेटमेंट चलाते हो ना यहाँ पे, तो ये तीनों फील्ड दिखा था, बट आई वांट ओनली टू, ये फील्ड ओनली 2 फील्ड्स।
मैं चाहता हूँ कि दोनों दो ही फील्ड देखूँ, ई नेम और सैलरी। तो कैसे देखोगे आप? तो सेलेक्ट और ई नेम सेल फ्रॉम EMP1। EMP1 से मुझे ई नेम और सैलरी देखना है, नाम के अकॉर्डिंग सैलरी देखना है। तो देखो ये हो गया। तो इसी तरह से बहुत सारे कमांड है इसमें। चलो अब देखते हैं कनेक्टिविटी कैसे करते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे ना आपको एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा कनेक्टिविटी के लिए। यहाँ पे पैकेज ऑलरेडी होता नहीं है .NET में, तो यहाँ पे तो पैकेज ऐसे यूजिंग और सिस्टम सिस्टम डॉट डेटा डॉट सिक्वल क्लाइंट, हमें सिक्वल से कनेक्टिविटी करनी है ना, तो सिक्वल क्लाइंट। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर ना एक वेरिएबल को ऊपर डिप्लॉय कर लो, ऑब्जेक्ट बना लो उसके थ्रू। इस टाइप से हम करते हैं। तो सिक्वल कनेक्शन ऑफ व्हाट, एक्स। एक्स में हमने सिक्वल कनेक्शन को कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद सिक्वल कमांड होता है, सिक्वल कमांड ऑफ व्हाट, वाई। एक होता है सिक्वल डेटा रीडर होता है। सिक्वल डेटा रीडर को हमने जेड में डाल दिया। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना लो। तो एक्स इक्वल्स टू न्यू ऑफ सिक्वल कमांड। सिक्वल कमांड में आप यहाँ पर दे दो सर्वर। सर्वर का नाम डालोगे कैसे? सर्वर का नाम यहाँ पे आओगे ना आप, तो यहाँ डेटाबेस में, तो यहाँ पे कनेक्ट ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर होता है, इस पर क्लिक करो आप। और ये जो है ना सर्वर नेम, इसे आप कॉपी कर लो। ये इसे आप कॉपी कर लो और इसे कैंसिल कर दो, और यहाँ पे आओ आप और यहाँ पे पेस्ट कर दो इसे। ठीक है, उसके बाद आता है इनिशियल कैटलॉग। इनिशियल कैटलॉग इक्वल्स टू, आपने जो भी यहाँ पे रोहन नाम है ना इसका, तो यहाँ पे रोहन डाल दो, रोहन। उसके बाद आता है इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी। इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी में SSPI डाल दो। ठीक है, इसे क्लोज कर दो। यहाँ पे एरर आ रहा है कुछ, एरर क्या है? ये कमांड है, यहाँ पे हमें कनेक्शन यूज करना है ना। सिक्वल कनेक्शन। ठीक है, और यहाँ पे x डॉट ओपन कर दो इसको। अब y इक्वल्स टू भी न्यू ऑब्जेक्ट बना लो, न्यू सिक्वल कमांड। कमांड में कौन सी कमांड आप चलाना चाहते हो? तो मैं सेलेक्ट स्टार फॉर्म और EMP1 को चलाना चाहता हूँ। मैं कहाँ से इसे चलाना चाहता हूँ? तो x ले लो। आपने जो कनेक्टिविटी किया है तो लोगे, तो ये x हो गया। अब z इक्वल्स टू y डॉट एग्जीक्यूट रीडर। ये कमांड होता है एग्जीक्यूट, सिक्वल कमांड के डेटा को ये एग्जीक्यूट रीडर चलाएगा ये। ठीक है, अब ना यहाँ पे वाइल लूप यूज कर लो, और मैं चाहता हूँ कि ये डेटा तब तक देखूँ जब तक इस टेबल में डेटा हो। तो z डॉट रीडर, रीड, हम रीड करेंगे तब तक जब तक इसके टेबल में डेटा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले करने के लिए ना यहाँ पर मैसेज बॉक्स यूज किया जाता है। तो मैसेज बॉक्स डॉट शो ऑफ व्हाट, क्या शो करवाना चाहते हो आप? तो मैं जेड, और जेड में जो भी फील्ड है, कौन सा फील्ड है हमारे पास? एक तो हमारा ई नेम है, सॉरी ई एम्प्लॉय नंबर एक। इसको चला के देख लेते हैं हम कौन कौन सा फील्ड है हमारे पास। तो एक एम्प्लॉय नंबर है, एक एम्प्लॉय नेम है और सैलरी है। तो यहाँ पर EMP नंबर एक जैसा है वैसा ही लिखना पड़ेगा, नहीं तो एरर आ जाता है। एम्प्लॉय नंबर, EMP नंबर, ओके, डॉट टू स्ट्रिंग, ये एक मेथड है। और देन जेड लूप, जेड में क्या है? ई नेम है, सॉरी ई नेम, और यहाँ पे डॉट टू स्ट्रिंग लगा दो। और फिर यहाँ पर जेड, जेड ऑफ व्हाट, सेल है, डॉट टू स्ट्रिंग लगा दो। डॉट टू स्ट्रिंग एक मेथड है। ठीक है, अब ये हो गया। अब हमारा ये हो गया। अब इसे एक्स को ओपन किया तो भाई बनता है इसे बंद भी कर दूं, तो क्लोज कर दो इसे, एक्स डॉट क्लोज। ठीक है, ये हमारा कनेक्टिविटी हो गया। अब इसे आप रन करो, देखते हैं हम रन करके क्या होता है।
समथिंग मिसिंग, कीबोर्ड सपोर्ट इनिशियल कैटलॉग, किस कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग देखते हैं हम। इनिशियल इनिशियल कैटलॉग, ठीक है, रन करो। देखो यहाँ पे 101 मनी कहाँ से हमारा आ रहा है, सिक्वल कमांड से आ रहा है, हमारा ये डेटा तो है। 102 पवन 3 रॉबिन, यहीं से डेटा तो हमारा आ रहा है, ठीक है। तो हम इस टाइप से कनेक्टिविटी करते हैं। इसमें एक और होता है ट्रिक कनेक्टिविटी करने का, ठीक है। उसमें इसमें एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ता है, यूजिंग सिस्टम सॉरी सिस्टम डॉट डेटा। यहाँ पर डेटा पैकेज को यहाँ पर ग्रीन कलर आ रहा है क्योंकि यहाँ पे ऊपर ही इंस्टॉल होगा कहीं पे, ये है इंस्टॉल। तो यहाँ पर डिप्लॉय, यहाँ पर हटा दो इसे, जो डिप्लॉय होता है तो यहाँ पर ग्रीन कलर आ जाता है, ठीक है। और इसमें होता है कि सिक्वल कमांड है, यहाँ पे सिक्वल डेटा अडेप्टर होता है यहाँ पे, और ये कनेक्टिविटी सेम रहेगा तो इसे सेम रहने दो, बाकी इसको हटा दो। तो यहाँ पे एक सिक्वल कनेक्शन हो गया और एक सिक्वल डेटा अडेप्टर हो गया, और एक होता है डेटा टेबल ऑफ व्हाट जेड, ठीक है। ओपन कर दिया हमने, ये सब सेम ही रहेगा। और y इक्वल्स टू न्यू सिक्वल डेटा अडेप्टर में क्या लिखोगे आप, सेलेक्ट स्टार फॉर्म emp1, ठीक है। कहाँ से डेटा को लोगे, एक्स से लोगे आप, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे ना आप z इक्वल्स टू न्यू डेटा टेबल ले लो, ठीक है। और यहाँ पे y डॉट फिल करवा दो, किसको फिल करवाओगे आप, z को फिल करवा दो, ठीक है। और हो गया। तो यहाँ पे फोर लूप यूज कर लो आप, फोर लूप में इंट आई इक्वल्स टू 0 कर दो, फोर लूप चला दो, और 1 बाई 1 डेटा को काउंट करना है और डिस्प्ले करवाना है। तो इसके लिए फोर लूप चला दो और आई इक्वल्स टू 0 कर दो, और जेड डॉट काउंट कर दो डेटा को, जो भी डेटा होगा ना उसमें, जेड डॉट रो कर दो, रोज रोज डॉट काउंट कर दो इसको, ठीक है। और आई इंक्रीज करवा दो, जितना बार मिलेगा डेटा इंक्रीज होता चला जाएगा, ठीक है। फोर लूप चलने के बाद यहाँ पर मैसेज बॉक्स ले लो सॉरी मैसेज बॉक्स डॉट शो, क्या चीज शो करवाना चाहते हो आप, तो मैं ना जेड 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 डॉट रो ऑफ व्हाट, रो ऑफ आई ऑफ 0, क्योंकि जो होता है ना एरे वो 0 से स्टार्ट होता है, इसके लिए यहाँ पे 0 लेना पड़ेगा, 0 डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। टू स्ट्रिंग कभी मत बोलना इसके अंदर, टू स्ट्रिंग बहुत मैटर करता है इसके अंदर। उसके बाद जेड डॉट रो ऑफ आई ऑफ व्हाट 1 डॉट टू स्ट्रिंग, ओके, प्लस, और फिर जेड डॉट रो ऑफ आई ऑफ 2 डॉट टू स्ट्रिंग। ये हम 1 2 क्यों ले रहे हैं दिखा रहे हैं आपको। यहाँ पे जो है ना, ये 0 हो गया, ये 0 रो हो गया, ये 1 रो हो गया, और ये 2 रो हो गया, 0 रो 1 रो एंड ये 2 रो, ठीक है। इसके हमने 0 1 2 लिया है, और हमने एक्स को ओपन किया है तो एक्स को क्लोज भी करेंगे हम, हो गए हैं। जो इजी लगे आपको वो यूज कर लेना आप। यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, कि जेड डज नॉट एग्जिस्ट, जेड एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा है, देखते हैं कौन सा जेड एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा है, ये जेड एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा है, हो गया। अब रन करो इसे, देखो 1 0 1 2 3 4
5, तो वहीं से डेटा रहा। हमने दो टाइप से डेटा को दिखा दिया कि कैसे हम इसे शो करते हैं। अब मैं चाहता हूँ ना कि कुछ इसमें इंसर्ट भी करा दूँ, यहीं से इंसर्ट करवा दूँ, डेटा को यहीं से इंसर्ट करवा दूँ। कैसे करोगे आप? तो उसके लिए आपको एक सिक्वल कनेक्शन तो रखना ही पड़ेगा, सिक्वल कमांड भी यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। इसे हटा दो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे आप ना एक सिक्वल कमांड यूज़ कर लो, ठीक है। सिक्वल कमांड इक्वल्स टू वाई, और वाई इक्वल्स टू न्यू सिक्वल कमांड। कमांड में आप क्या 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 यूज़ करना चाहते हो कमांड में? तो मैं इंसर्ट करवाना चाहता हूँ, तो इंसर्ट इनटू, कहाँ इंसर्ट करवाना चाहता हूँ? EMP1 में करवाना चाहता हूँ। क्या इंसर्ट करवाना चाहता हूँ? तो वैल्यूज़ ऑफ व्हाट, एक 106 लेना चाहता हूँ, और एक मनन कुछ भी कर दो, और सैलरी में ये देना चाहता हूँ मैं, ठीक है। और कहाँ से लेना चाहता हूँ? इसे एक्स से लेना चाहता हूँ, हो गया। अब यहाँ पे ना इंट आर लो, आर इक्वल्स टू वाई डॉट एग्जीक्यूट नन क्वेरी। एक क्वेरी होता है एग्जीक्यूट नन क्वेरी, ये शो करेगा हमें कि आपने कितना डेटा यहाँ पर एग्जीक्यूट करवाया। तो मैसेज बॉक्स में इसको प्रिंट करवा दो, शो करवा दो, ऑफ व्हाट, आर डॉट टू स्ट्रिंग कर दो, ठीक है। और एक्स को आपने ओपन किया तो माइनर ट्री से क्लोज भी करना, नहीं तो अगले प्रोग्राम में आपको ये एरर दे देगा। तो एक्स डॉट क्लोज, ठीक है। आप इसे एग्जीक्यूट करो, चलाओ इस कोड को। ये देख रहे हो, वन मैसेज आ गया कि हमने वन डेटा को इसमें एग्जीक्यूट करवाया है। अब यहाँ पे आप आओ और यहाँ पे सेलेक्ट स्टेटमेंट चला के देखो। सेलेक्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करो, देखो 106 मंथ यही डाला था ना हमने वहाँ पे। आगे तो हम इस टाइप से कनेक्टिविटी करते हैं इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम इसे डिज़ाइन करते हैं, फॉर्म जैसे है। इस फॉर्म बहुत इजी वे है, लाइक जैसे इसका कलर चेंज करना है, तो आप इसका प्रॉपर्टी में और राइट क्लिक करो और इसका कलर चेंज कर दो, बैक कलर। बैक कलर कैसा रहना चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ इसका बैक कलर पिंक डाल दूँ, डाल दो, ये पिंक हो गया। बहुत इजी वे है। मैं यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स डालना चाहता हूँ, मैं टेक्स्ट बॉक्स, लेबल डालना चाहता हूँ, लेबल डाल दूँ यहाँ पर। लेबल में क्या लिखना चाहता हूँ? मैं लिखना चाहता हूँ दिस इज एम्प्लॉय टेबल। यहाँ पर टैक्स आता है इसका, लेवल 1 यहाँ पर टैक्स आता है, और यहाँ पर टैक्स, दिस इज फर्स्ट। यहाँ पर डाल दो एम्प्लॉय, एम्प्लॉय नंबर, ठीक है। यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर आ गया। यहाँ पे एक टैक्स बॉक्स आता है, बॉक्स, चेक बॉक्स आता है, यहाँ पर टैक्स बॉक्स आता है, टैक्स बॉक्स यहाँ पे ले लो, टैक्स बॉक्स। इसी टाइप से हम इसे डिज़ाइन करते हैं। रन करो आप इसे, देखो दिखाता हूँ। ये प्राइमरी की का एरर दे रहा है, प्राइमरी की है वहाँ पे, इसके लिए। चलो, तो ये हमारा इतना वीडियो था। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में यूआई पाथ का समथिंग एक्स्ट्रा लेके।